डेली करंट अफेयर्स के एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज है 5 मार्च 2026 और आप देख रहे हैं ज्ञानसार। चलिए तो आज का प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किस देश का युद्धपोत हाल ही में श्रीलंका के तट के पास डूब गया? विच कंट्रीज वारशिप रिसेंटली सैंक नियर द कोस्ट ऑफ श्रीलंका? ऑप्शन है भारत, रूस, ईरान और अमेरिका। तो किस देश का युद्धपोत जो है डुबा दिया गया है? ईरान का युद्धपोत डुबा दिया गया है। किसके द्वारा डुबाया गया है? तो इसकी जिम्मेदारी यूएसए ने ली है। इसका राइट आंसर हो गया सी। यह घटना मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच हुआ है, जिससे हिंद महासागर क्षेत्र में हलचल तेज हो गई है। दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, असीमता लीग भारत सरकार के किस प्रमुख कार्यक्रम का हिस्सा है? द असीमता लीग इज पार्ट ऑफ विच फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? ऑप्शन है फिट इंडिया मूवमेंट, खेलो इंडिया मिशन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, डिजिटल इंडिया। असीमता लीग भारत सरकार के किस प्रमुख कार्यक्रम का हिस्सा है? ऑप्शन आपके सामने है। चलिए आंसर को देखते हैं। इसका राइट आंसर होगा खेलो इंडिया मिशन। खेलो इंडिया मिशन। इसका उद्देश्य महिलाओं को खेलों के प्रति प्रेरित करना और ज़मीनी स्तर पर प्रतिभा को पहचानना है। चलिए तीसरा प्रश्न को देखते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने कार्बी आंगलोंग अदरक का लंदन को पहला निर्यात शुरू किया? हाल ही में किस राज्य ने कार्बी आंगलोंग अदरक का लंदन को पहला निर्यात शुरू किया? Which state recently flagged off the first export of Kirby Anglong ginger to London? ऑप्शन है मेघालय, असम, केरल, सिक्किम। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा असम। यह अदरक अपने औषधीय गुण और तीखेपन के लिए प्रसिद्ध है और इससे जीआई टैग भी प्राप्त है। तो हमारा राइट आंसर हो गया बी। चौथा प्रश्न है, 5 मार्च 2026 को कौन सा सांस्कृतिक धार्मिक त्यौहार मनाया जा रहा है? विच कल्चरल रिलीजियस फेस्टिवल इज बीइंग सेलिब्रेटेड ऑन 5 मार्च 2026? ऑप्शन है महाशिवरात्रि, होली भाई दूज, रक्षाबंधन, बसंत पंचमी। तो आज 5 मार्च है और 5 मार्च के दिन कौन सा फेस्टिवल मनाया जा रहा है? बी, होली भाई दूज। पांचवा प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच दुर्लभ पृथ्वी अन्वेषण के लिए राजस्थान में चर्चा शुरू हुई? टॉक्स हैव बिगन बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री फॉर रेयर अर्थ एक्सप्लोरेशन इन राजस्थान? ऑप्शन ए जापान, बी ऑस्ट्रेलिया, सी इज़राइल, डी जर्मनी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान ए। इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य चीन पर निर्भरता को कम करना है। छठा प्रश्न है, केंद्र सरकार ने सरकारी लेन देन संभालने वाले बैंकों की दक्षता के लिए कौन सा डैशबोर्ड लॉन्च किया है? केंद्र सरकार ने सरकारी लेन देन संभालने वाले बैंकों की दक्षता के लिए कौन सा डैशबोर्ड लॉन्च किया है? Which dashboard has been launched by the government to improve the efficiency of banks handling government transaction? ऑप्शन ए है ई गवर्नेंस डैशबोर्ड,
बी गवर्नमेंट बैंक डैशबोर्ड, सी डिजिटल पेमेंट मॉनिटर, डी शक्ति पोर्टल। तो कौन सा किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गवर्नमेंट बैंक डैशबोर्ड। गवर्नमेंट बैंक डैशबोर्ड हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। प्रश्न 7, हाल ही में भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले किस ऐतिहासिक निचले स्तर पर पहुंच गया? हाल ही में भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले किस ऐतिहासिक निचले स्तर पर पहुंच गया? रिसेंटली द इंडियन रुपी हिट विच रिकॉर्ड लो अगेंस्ट द यूएस डॉलर? ऑप्शन है ए 88, बी 90, सी 92, डी 95। इसका राइट आंसर हो जाएगा $1 अब 92 रुपीज़ का हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 8, साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो केरल में स्थित है में हाल ही में खोजी गई 2 नई प्रजातियां किस जीव की हैं? साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो केरल में है में हाल ही में खोजी गई 2 प्रजातियां किस जीव की हैं? 2 न्यू स्पेसीज रिसेंटली डिस्कवर्ड इन साइलेंट वैली नेशनल पार्क बिलोंग टू विच ऑर्गेनिज्म? ऑप्शंस हैं मेंढक, केंचुआ, तितली, मकड़ी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? केंचुआ, बी। क्वेश्चन नंबर 9, वरिष्ठ पत्रकार एच.के. दुआ का हाल ही में निधन हो गया। उन्हें किस नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? क्वेश्चन नंबर 9, वरिष्ठ पत्रकार एच.के. दुआ का हाल ही में निधन हो गया। उन्हें किस नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया था? वेटरन जर्नलिस्ट एच.के. दुआ passed away recently. Which civilian honor was he awarded? ऑप्शंस है पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण या भारत रत्न। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उन्हें पद्म भूषण से नवाजा गया था। राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 10, डार्क ऑक्सीजन की खोज हाल ही में किस महासागर के गहरे तल में की गई है? क्वेश्चन नंबर 10, डार्क ऑक्सीजन की खोज हाल ही में किस महासागर के गहरे तल में की गई है? द डिस्कवरी ऑफ डार्क ऑक्सीजन was recently reported in the deep floor of which ocean? ऑप्शन ए में है हिंद महासागर, बी में है प्रशांत महासागर, सी में है अटलांटिक महासागर और डी में है आर्कटिक महासागर। तो ये डार्क ऑक्सीजन की खोज किस महासागर में की गई है? इसका राइट आंसर होगा बी, प्रशांत महासागर। क्वेश्चन नंबर 11, भारत और किस देश के बीच 2030 तक $50 बिलियन का द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य रखा गया है? भारत और किस देश के बीच 2030 तक $50 बिलियन का द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य रखा गया है? इंडियन एंड विच कंट्री हैव सेट ए bilateral trade target of $50 बिलियन by 2030? ऑप्शंस है नाइजीरिया, रूस, यूएई, वियतनाम। इसका राइट आंसर क्या होगा? नाइजीरिया। नाइजीरिया के साथ 2030 तक $50 बिलियन का द्विपक्षीय व्यापार किया गया है।
क्वेश्चन नंबर 12, भारत का पहला डार्क स्काई पार्क कौन सा बना? क्वेश्चन नंबर 12, भारत का पहला डार्क स्काई पार्क कौन सा बना? विच हैज़ बिकम इंडियाज फर्स्ट डार्क स्काई पार्क? ऑप्शन ए में है काजीरंगा, पेंच टाइगर रिजर्व, जिम कॉर्बेट, रैंथम्बोर। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा पेंच टाइगर रिजर्व, बी। इसका करेक्ट आंसर है बी, पेंच टाइगर रिजर्व। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ताकि हम आपके लिए इसी तरह का वीडियो बनाते रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।